हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे जो एचडीपी एप्लीकेशन फॉर्म है जिसकी जो काउंसलिंग लिस्ट है फर्स्ट, वो लगभग कब तक आएगी। ठीक है साथियों, तो इसके साथ साथ अलॉटमेंट लेटर के ऊपर भी बात करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए काउंसलिंग के वक्त में। क्योंकि साथियों, जब काउंसलिंग होती है ना फर्स्ट लिस्ट की, तो आपको कुछ ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। पिछली बार भी लगभग 2-3 दिन का समय मिला था, और अब की बार हो सकता है उससे कम मिले, या थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मान सकते हैं, इससे कम ही मिलेगा मेरे जहाँ तक लग रहा है वहाँ तक। ठीक है साथियों, तो आपको डॉक्यूमेंट वो पहले से तैयार करने हैं, क्योंकि फिर वो बाद में क्या होता है कि जो एंड वक्त पे आपको ना तो डॉक्यूमेंट तैयार होंगे, ना आप ढंग से काउंसलिंग करा पाओगे। तो ठीक है साथियों, पहले अपन देखते हैं जो एचडीपी एप्लीकेशन फॉर्म है उसके जो अलॉटमेंट लेटर होते हैं, जिसके अंदर आपको बताते हैं कि काउंसलिंग में आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, मतलब आउटन हुई है कौन सी कॉलेज। ठीक है साथियों, तो पहले जैसे कि लिस्ट निकलेगी, तो लिस्ट में आपको अपने जो रोल नंबर है वो डालने पड़ेंगे। फिर उससे आपको नोटिस निकलेगा बीकानेर का, जो इसको बोलते हैं फर्स्ट लिस्ट काउंसलिंग की। ठीक है, तो जो राजू वास द्वारा निकाला जाएगा। ठीक है साथियों, तो उसमें क्या होगा कि जैसे आप के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा वहाँ जहाँ तक है, तो उस पोर्टल में आपको क्या पड़ेगा, अपने नेम और रोल नंबर, ठीक है, वो डालने हैं। नेम और रोल नंबर इन द सेंस, मतलब आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है, मतलब एप्लीकेशन के नंबर है ना आपके जो, ठीक है, एप्लीकेशन आईडी, तो वो डालनी है। तो उससे डालने पे क्या होगा कि आपके जो रिजल्ट है फर्स्ट लिस्ट को, उसमें आपको ये पता चल जाएगी जो अलॉटमेंट लेटर है आपको वो प्राप्त हुआ है नहीं हुआ। अगर आपको अलॉटमेंट लेटर प्राप्त हो जाता है तो साथियों समझ लीजिए आपको कॉलेज मिल गई है। अगर नहीं होता है तो समझिए साथियों आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर की जहाँ तक संभावना है साथियों की, फरवरी के फर्स्ट वीक में जहाँ तक संभावना है 100% आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी, और जहाँ तक पॉसिबल है सेकंड थर्ड लिस्ट भी फरवरी के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ तक ये फरवरी का एंड आएगा ना, जब तक आपकी जो सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट जो काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी समाप्त हो जाएगी फरवरी एंड तक। ठीक है, तो काउंसलिंग की तो बात आ गई समझ में साथियों कि एक निश्चित काल पे कभी भी डेट पे निकल सकता है, नोटिस जारी हो सकता है। इसका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है, ये भी एक अनुमानित है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। उससे पहले भी आ सकता है साथियों, अगर बीकानेर यूनिवर्सिटी के पास अगर कोई दूसरा काम नहीं हुआ, या फिर उन्होंने जो भी अलॉटमेंट लेटर उनकी लिस्ट शॉर्ट लिस्ट कर ली होगी, तो उससे पहले भी आ सकता है इसका रिजल्ट। ठीक है साथियों, तो इसमें मेन बात होती है अपने डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स को अपन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के वक्त अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो डॉक्यूमेंट में साथियों आपको समय कम मिलेगा, समय 2 से 3 दिन का ही मिलेगा आपको, क्योंकि और भी लिस्ट निकलेगी फिर उनकी भी काउंसलिंग होगी। तो इससे अच्छा है आप इस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स है अपने सब सामान ले, या जो स्टूडेंट अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर नहीं है, या कोई स्कूल से अपने जो पुरानी मार्कशीट टीसी वो नहीं लेके आया, तो वो लेके आके अपने जो डॉक्यूमेंट वो कलेक्ट कर ले। साथ ही साथियों मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर जो मेजरली कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है साथियों, पहले तो साथियों आपके पास होनी चाहिए 10th की मार्कशीट, जिससे आपने फॉर्म भरा का वो तो होगी। आपके पास 12th का जो 12th की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। ठीक है, 10th 12th की दोनों मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, दूसरा यहाँ पे साथियों आपको चाहिए जाति जाति प्रमाण पत्र, जिसको अपन बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, और दूसरा चाहिए मूल निवास। ठीक है, जो मूल निवास में आपको जो डोमिसाइल अपने राजस्थान का, तो वो मूल निवास चाहिए। ठीक है, ये तो अपने जो मेन डॉक्यूमेंट्स है जो अपने कैटेगरी से रिलेटेड वो तो चाहिए। और साथ ही इसके अंदर साथ ही आपको जो हेल्थ सर्टिफिकेट है, तो ये आपको उसके अंदर बता दिया जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, नोटिस निकलेगा ना वो काउंसलिंग, उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा। उसके अंदर जो परफॉर्मा भी होता है कि जो आपको डाउनलोड करना पड़ता है राजूवास की साइट से ही, तो जो निकलेगी ना काउंसलिंग लिस्ट उसमें आपको बता दिया जाएगा। और मैं भी आपको बता देता हूँ अभी पहले से, जिससे आपको पता रहे। परफॉर्मा रहेगा, जो परफॉर्मा को आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड। तो उस परफॉर्मा के अंदर साथियों क्या होता है, जैसे हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने से रिलेटेड जैसे कुछ वो होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो उनको क्या होता है अपन को, एक तो अपने जो 100 रुपये की वो आता है एक, जो अपने तहसील के अंदर मिलता है स्टाम्प पेपर, उसको बोलते हैं स्टाम्प पेपर, वो लगाना पड़ता है कि साथियों आप यही कोर्स कर रहे हो, इसके अलावा जो एचडीपी के समक्ष और कोई दूसरा कोर्स नहीं कर रहे। तो एक शपथ पत्र होता है जो आपको भरना पड़ता है, तो वो तो आपको चिपकाना ही परफॉर्मा के साथ चिपका जाएगा साथियों। जो परफॉर्मा है, तो वो परफॉर्मा है ना साथियों, जो
उसके साथ ये अटैच होगा। तो ये मैं बता दिया आपको, परफॉर्मा के साथ आपको अटैच करना है। और यहाँ हेल्थ सर्टिफिकेट की ओर बात आ जाती है साथियों। जो हेल्थ सर्टिफिकेट है, तो हेल्थ सर्टिफिकेट को आपको क्या करना है, जो आपके नज़दीकी ज़िले के अंदर जो भी कोई सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके आपको डॉक्टर से जो एक हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा वो बनवा देना। 50-100 रुपये लगेंगे आपके, जिसमें क्या होगा कि आपके जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट बन जाएगा और जो कॉलेज के अंदर आपको दिखाने में आसानी होगी। ठीक है, और कॉलेज वाले इसको मांगेंगे काउंसलिंग के वक्त। ठीक है साथियों, समय मिलेगा आपको 2-3 दिन का ही, ये बन जाएगा। फिर भी जिस किसी के डॉक्टर से ये हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए वो अभी से अपनी जानकारी या संपर्क कर ले, क्योंकि एन वक्त पे आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे काउंसलिंग में कॉलेज वालों को चाहिए, क्योंकि वो 2-3 दिन का समय देंगे और वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। ठीक है, हेल्थ सर्टिफिकेट का हो गया यहाँ पे साथियों। और एक देख लेते हैं अपने साथियों, यहाँ पे जो टीसी होती है अपनी स्कूल की, जो टीसी है जहाँ से आपने 12th पास की है, तो उसकी क्या होनी चाहिए, आपके पास टीसी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है सीसी, मतलब जो आपका क्या चरित्र प्रमाण पत्र रहा है वो मिलती है आपको 12th के जब आप पास आउट होते हैं स्कूल के अंदर से, तब आपको क्या मिलता है, वो चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है। तो टीसी और चरित्र प्रमाण पत्र भी जमा कराने हैं आपको। ठीक है, एक तो टीसी और दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है साथियों, तो ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए। और जो भी, और हाँ साथियों मैं बता देता हूँ, इनको ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, इनकी ना तो फोटो कॉपी चलेगी काउंसलिंग के वक्त, ना ही इनकी जो हार्ड कॉपी है वो चलेगी। तो आपको क्या चाहिए, इसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो बोर्ड द्वारा प्रमाणित है वो। ठीक है, 10th-12th की मार्कशीट सब आपकी सबमिट होगी जब तक वो स्कैनिंग के लिए होके जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस वाले क्या करते हैं कि वो उनकी जो ओरिजिनल को रखते हैं ड्यूरिंग 1 साल के लिए। 1 साल तक आपके जो डॉक्यूमेंट जमा रहेंगे, आपको बोलेंगे स्कैनिंग होने के लिए जाएंगे बीकानेर, तो ये आपको तर्क देंगे वो। पर वो अपन को पता है स्कैनिंग होने में इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता, वो रखते हैं 1 साल के लिए, क्योंकि कोई स्टूडेंट ये कोर्स अगर एडमिशन ले तो छोड़ के भग नहीं जाए या फिर फीस प्रॉपर दे, इसलिए वो डॉक्यूमेंट 1 साल तक रखते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही अलाउ होगा। ठीक है साथियों, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो कलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके 10th-12th की मार्कशीट है, टीसी है और चरित्र प्रमाण पत्र है, और यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है। तो ये सब आपको क्या कर लेना, पहले से इकट्ठे कर लेना है, जो आपको काउंसलिंग के वक्त इतनी परेशानी नहीं हो और आप तुरंत अपनी काउंसलिंग करा सको। ठीक है साथियों, तो ये था यहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। फिर भी कोई नया डॉक्यूमेंट इस बार बीकानेर या राजूवास के द्वारा मांगा जाएगा या नोटिस निकलता है तो मैं आपको सूचना दे दूंगा साथियों। ठीक है, तो ये मेजरली जो डॉक्यूमेंट है वो तो आप तैयार रखिए, जिससे आप काउंसलिंग की जैसे ही प्रक्रिया शुरू हो तो तुरंत आप अपनी काउंसलिंग करा सको। ठीक है, जिससे आपको कॉलेज मिल सके। ठीक है, और आपने अगर वो काउंसलिंग पीरियड के अंदर 2 से 3 दिन का जो समय मिलेगा उसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए तो साथियों आप क्या हो जाओ, काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक है, काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये बात का ध्यान रखना, मैं आपको पहले ही सूचित कर रहा हूँ, या आप समझ लीजिए इसको आगाह कर रहा हूँ, इससे क्या जो आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं आए काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान। ठीक है साथियों, तो इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और नहीं, अब कोई भी डाउट के लिए कमेंट कीजिए, जो भी आपके डाउट्स है जो कमेंट कीजिए, जो आपको तुरंत उसका रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।